Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Shaheen English Learners. So friends, today we are going to talk about interview. We are going to talk about any lectureship interview. जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे जो है 2022 में रिटन टेस्ट हो रहे हैं लेक्चरशिप के लिए, और जिसमें से वन ऑफ जो है वो इंग्लिश का भी है। तो हम इन जनरल जो है वो डिस्कस करेंगे इसको इंटरव्यू को, और उसके अलावा इन पर्टिकुलर वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेक्चर इन इंग्लिश बिकॉज इट इज़ माई सब्जेक्ट ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएससी लेक्चरशिप इंग्लिश इंटरव्यू के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या क्या है जो मोस्टली जो गलतियां करते हैं कैंडिडेट्स इंटरव्यू के दौरान, तो उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो वाई इंटरव्यू एंड्स बिफोर स्टार्टिंग। जी, तो इंटरव्यू जो है वो पहले ही क्यों ख़त्म हो जाता है इससे पहले कि वो स्टार्ट हो, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। जी, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर जब आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहा जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो चीज़ें बहुत सारी स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, दे हैव मैनी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, बट व्हेन दे आर आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ दे कंफ्यूज। देन व्हाट इज़ द रीज़न बिफोर दिस बिहाइंड दिस कंफ्यूजन। सो रीज़न ये है कि वो जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाना है। सबसे पहली बात तो ये है, होता वहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली जो मेन चीज़ उन्होंने आपकी चेक करनी थी वो थी आपका नॉलेज, जो उन्होंने टेस्ट के थ्रू चेक कर लिया है। ठीक है, और जो इंटरव्यू है वो तो 50-50 की गेम रह गई है। पहले जो आपका टेस्ट लिया गया था वो इसीलिए लिया गया था आपका नॉलेज चेक करें। दे नो दैट यू आर अ लिटरेरी पर्सन एंड यू हैव इनफ नॉलेज। ठीक है, वो उनको पता हो जाता है कि यू हैव इनफ नॉलेज फॉर दिस पोस्ट। बस बेसिकली ये इंटरव्यू होता क्या है, देखिए इंटरव्यू जो है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, आपका नॉलेज देखा रिटन टेस्ट के थ्रू, और जो वो है वो दे आर वेल अवेयर दैट यू हैव नॉलेज रिलेटेड टू दिस पोस्ट। बट नाउ what they would check, they would check only your personality and your presentation. How would you present as a teacher in your class? That is an important thing for them. तो मेन चीज़ अब उन्होंने देखनी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप नर्वस तो नहीं हैं पैनल को देख के, या आप में जो है वो लोगों से रिलेटेड खौफ तो नहीं है कि बहुत सारे लोगों को फेस करने का। ये एक नेचुरल सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों में होती है और बहुत सारे लोगों में नहीं भी होती। तो बहुत सारे लोग क्राउड देख के घबरा जाते हैं। तो इसमें जो होता है वो यही देखते हैं कि ये जो है वो क्वांटिटी से घबराता तो नहीं है। तो मेन चीज़ ये है, ये चीज़ें इनसे आप निकाल दें कि उनको ये वो आपका नॉलेज चेक करने जा रहे हैं और आप नर्वस हो। तो अच्छा, तो नर्वसनेस जो है वो सबसे ही जो है यही उनको जो है अच्छी नहीं लगती, और नर्वसनेस की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो ओवरकम योर नर्वसनेस। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आपने जो है वो नर्वस नहीं होना। आपने कहना है, आपने यही सोचना है कि मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, मैंने रिटन टेस्ट पास कर लिया है, तो इसका मतलब मेरे पास नॉलेज था। बस करना क्या है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है और कोशिश ये करें काइंडली, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जब इंटरव्यू पैनल अंदर बैठा इंटरव्यू ले रहा होता है तो घबराते हैं कि ये घबरा के आ गया, इसका इतना थोड़ा इंटरव्यू हो गया, पता नहीं क्या अंदर हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर किसी का लक उसके साथ होता है। ठीक है, किसी का लक उसका काम दे जाता है उसके नॉलेज के साथ साथ। और कभी कभी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेंट बंदे भी देखे हैं जो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वी आर नॉट मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल एरियाज। तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसका ये है कि उसका सिंपली या तो अच्छी तरीके से जवाब दिया जाए या सिंपली सॉरी कह के उसको रफा दफा किया जाए। अपने आप को कंफ्यूज ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मुझे जो है वो कंसेक्टिवली सोचते हैं कि 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, तो अब सोचते हैं कि तीसरे का जो है वो मैं जवाब, अगर तीसरे का भी मैं नहीं दे सका, मैंने सॉरी कह दिया, तो मेरा तो इंटरव्यू बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ गया, मेरा तो इंटरव्यू बहुत बुरा हो गया, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता।
तो बहुत सारे लोगों के, ऐसे भी लोगों की, मेरे दोस्तों की सिलेक्शन हुई जिन्होंने जो है वो हाफ क्वेश्चंस पे सॉरी कहा और हाफ क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। तो बेसिकली आज बात करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं होती, और वो कभी इधर की हाँक रहे हैं, कभी उधर की हाँक रहे हैं, और कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप जो है वो रेलिवेंट बात करें। जिस पोस्ट के लिए हम आपको सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, आप कुछ चीज़ें रिलेट करें, आपसे फील्ड रिलेटेड आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या इंटरव्यू इंट्रोडक्शन मस्ट इंक्लूड, तो क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, फादर नेम भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना नेम पूरा बताएं, ठीक है। कुछ लोग जो है वो ये होता है कि आपका नाम अगर, जैसे मेरा इमरान मजीद है, तो मैं अगर सिर्फ इमरान कह दूं तो वो जो है वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा जी। तो अपना नाम जो है वो अपना फुल नेम बताना है, जिसमें फर्स्ट नेम और सर नेम आपका जो होता है। उसके बाद सिटी यू बिलोंग, ठीक है, सिर्फ सिटी का नाम बताना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सिटी के मुतल्लिक होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके जो शहर में है, ठीक है, अगर कोई सेनेट में बैठा है, कोई नेशनल असेंबली में है, या कोई प्रोविंशियल असेंबली में है, तो कोई भी ऐसा बंदा जिसका पॉलिटिक्स में या ओवरऑल मुल्क में कोई कंट्रीब्यूशन है, तो आपने ऐसी पर्सनैलिटीज़ को रखना है। और जो भी आपके इलाके से रिलेटेड जो सौगात हैं या चीज़ें मशहूर हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तब ही बताएंगे जब आपसे पूछी जाए, उससे पहले आप नहीं बताएंगे, आप सिर्फ शहर का नाम बता के छोड़ देंगे इसको। उसके बाद मेंशन पेरेंट्स सिर्फ टीचर। अच्छा, तो इस लेक्चरशिप में ये बड़ी बात है कि आप ये ना बताएं कि अगर तो आपका जो वालिद हैं वो वर्कर हैं या कुछ और किसी और फील्ड से रिलेटेड हैं, तो इट्स ओके, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेंशन तब ही करना है अगर वो भी टीचिंग से या प्रोफेशनली टीचर हैं, तो आपका बैकग्राउंड भी टीचिंग से रिलेट कर रहा है, तो आप इसमें इसको एज अ मोटिवेशन या इन्फ्लुएंस आप इसको पेश कर सकते हैं। उसके बाद अवार्ड्स जी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ अवार्ड्स भी एकेडमिक करियर के थ्रू अवार्ड्स लिए होते हैं, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, या उन्होंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है, जो डिस्टिंक्शंस उनकी होती हैं जी। तो अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस जो हैं वो भी ज़रूर बयान करें, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होती हैं और आपने उस पर वर्क किया होता है, और उनको हो सकता है वो इससे कुछ रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लें और आप उसके मुतल्लिक भी थोड़ा प्रिपेयर होके जाएं। तो उसके बाद वो आपसे जो डिग्री से लेके, अगर आपने फॉर एग्जांपल 2016 में अपना मास्टर्स किया है, तो अब तक आप क्या करते रहे हैं 2022 तक, तो 6 साल जो आपने स्पेंड किए हैं अपना जो भी है वो कैसे कैसे स्पेंड किए हैं, उसको पॉजिटिव तरीके में बताना है। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल किसी के पास टीचिंग रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो कोई और भी उसने काम किया है, तो वो उसको इस जॉब को जो है वो थोड़ा बहुत इससे रिलेट करने की कोशिश करे, या अपने एक्सपीरियंस को इस तरीके से बताए कि वो थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा हो टीचिंग से मुतल्लिक। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ये भी तो कह सकते हैं कि मैंने ये जॉब की क्योंकि मैं अपना एमफिल सपोर्ट करना चाहता था, और जो है वो इतनी इनकम मैं नहीं कमा पा रहा था टीचिंग प्राइवेट सेक्टर से, तक मैं अपने एमफिल को सपोर्ट कर पाता। या इस तरह आपने कोई डिग्री साथ जो से स्टार्ट की थी, उसको सपोर्ट करने के लिए आप किसी ना किसी मतलब की चीज़ें जो है इस तरीके से बयान करनी है कि अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपने बताना है वो क्यों नहीं है पॉजिटिव वे में, और उसको रिलेट करना है अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ। उसके बाद आपकी हॉबीज़ बता सकते हैं आप, ठीक है, और हॉबी जो है उसके मतलब जो है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि जो मर्ज़ी हॉबी बता दी। और फॉर एग्जांपल आपने हॉबी में कुछ बता दिया, क्रिकेट बता दिया, तो वो आपसे क्रिकेट के कुछ पूछ लें और स्टैम्प आउट या कुछ भी पूछ लें, या तो आप जो है वो आपको पता ही नहीं चले कि ये है क्या। तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, तो लास्ट थिंग जो है वो गोल्स। गोल्स अपने आपने लास्ट भी बताने हैं कि मेरे गोल्स क्या है। आपके मकासद जो हैं वो बेसिकली आप कहेंगे कि वट एवर आई हैव बीन डूइंग, माई ऑल efforts were leading to the one profession, that was teaching. I always wanted to become a teacher, and that's all. That's why I have been doing different odd jobs in order to support myself and prepare myself for this profession job, for this
जो प्रोफेशनली। सो इस तरह आप जो है उनसे बात करेंगे। तो बेसिकली आप यही कह सकते हैं कि आप शुरू से ही टीचर बनना चाहते थे, या मैंने आई हैड मेड अप माई माइंड व्हेन आई पास माई ग्रेजुएशन। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आई वुड बी अ फ्यूचर टीचर। सो आप इस तरह उनको जो है वो डिफाइन करेंगे कि बेसिक पर्पस आपका टीचिंग ही था, आपको ज़बरदस्ती इधर नहीं धकेला गया, या आप वैसे नहीं प्रोफेशन में आ रहे। जी, तो ये चीज़ें थी जो इंट्रोडक्शन में होनी ही चाहिए। और अब क्या चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन में नहीं होनी चाहिए, जो ब्लंडर होते हैं, जी उसकी भी बात करते हैं। जी, तो इंट्रोडक्शन मस्ट नॉट इंक्लूड। जी, तो उसमें पर्सनल पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे अपनी शादीशुदा लाइफ के बारे में बात करना, या आप शादीशुदा अपने बच्चों के बारे में बात करना, तो ये जो है बहरहाल इतनी मुनासिब नहीं है। तो इसमें इसको अवॉइड करें, अपने सिबलिंग्स ना बताना शुरू कर दें, हम वी आर 5 सिबलिंग्स और 8 सिबलिंग्स और 10 सिबलिंग्स, तो ये रेलिवेंट नहीं है अनटिल और अनलेस आपसे पूछा ना जाए। आपसे पूछा जाए तो ज़रूर बताएं, लेकिन आप खुद से अपने इंट्रोडक्शन में इस तरह की चीज़ें ना बताएं काइंडली। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है कि वो जो है वो आपके, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो आपका जो है वो 5 मिनट का इंटरव्यू ही सुनने के लिए बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं आपने करना। जो इंटरव्यू है और इसकी ड्यूरेशन बता दूं, आपने 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर जो है जो वैसे जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 1 मिनट है, कि 1 मिनट के अंदर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए और चीज़ें जो है वो मैनेज करके करनी चाहिए। और सेकंडली एक चीज़ आपसे ये भी जो है वो डिस्कस करनी थी कि इंटरव्यू को काइंडली रट्टा ना लगाएं, चीज़ों को जो है वो नेचुरली फ्लो करने दें। मिरर प्रैक्टिस करें इंटरव्यू के लिए, मिरर के आगे बैठें, अपने दोस्तों से मॉक इंटरव्यू दें, कोशिश करें किसी जो इस प्रोफेशन में टीचर है, लेक्चरर है, जो प्रोफेसर है, उसके साथ जो है अपने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करें और अपनी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में पूछें। अगर आप नर्वस हैं तो उस पर काबू पाएं। जी, तो इंटरव्यू जो है वो 1 मिनट में होना चाहिए, और अब आपको सोचना है कि आपने अपने इंटरव्यू को कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा ना दे पाए तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अच्छी लगती हैं, और वो फिर वहीं से क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। जी, तो सिबलिंग्स नहीं बताना, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना आपने कि मैं यहाँ पैदा हुआ और मुझे वहाँ से वहाँ लेके गए, फलां फलां ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो ऐसा नहीं बताना भाई, वहाँ पर आप जो है वो कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं है जो वहाँ पर आप अपनी फिलासफी झाड़ना शुरू कर दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी शुरू कर दें। तो दीज आर इररेलेवेंट थिंग। वो तो जो लास्ट है, सेकंड लास्ट है कैस्ट। सो कैस्ट जो है वो आपने इस तरह से नहीं बतानी कि आई एम जाटर, राजपूत, ये वो। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पर नहीं बतानी शुरू कर देनी, ठीक है। तो बेसिकली टीचिंग इज़ अ हम्बल प्रोफेशन। तो हम्बल जो है उसमें ये जो ज़ात पात इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो टीचिंग खुद अवॉइड करती है। तो अगर आप टीचर हैं तो आप वहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंट कर लें, तो आई थिंक इट विल पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंटरव्यूअर। तो व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स, अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस पे भी बात करना शुरू कर देते हैं कैंडिडेट्स के, जी मैं फ़लाँ फ़लाँ शहबाज शरीफ, इमरान खान, या मेरी फजलुर रहमान, या वो, या जरदारी। तो इनको अवॉइड करें। हो सकता है वहाँ पर जो है जो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको कंफ्यूज कर दें, या उनको जो है आप इमरान खान की बात करें तो वो नवाज शरीफ की बात किसी को अच्छी लग रही हो, तो वो आपको वहाँ पर जो है वो इसको अच्छा ना समझे। तो पॉलिटिक्स को काइंडली अपने इंट्रोडक्शन में ना लेके आएँ। जी, तो ये है एक इंटरव्यू, और अच्छा इंटरव्यू जो आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इंटरव्यू हमेशा अपनी लेटेस्ट डिग्री से ही स्टार्ट करें। पिछली डिग्रीज में अगर कोई आपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं या कुछ आपने हासिल किया है तो फिर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर मैक्सिमम टू चेयरपर्सन। जी, तो चेयरपर्सन है जो इंटरव्यू में बैठे होते हैं जी, दो जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपके लेफ्ट एंड राइट साइड पे बैठे होते हैं, और आपके फ्रंट साइड पे जो है वो चेयरपर्सन बैठे होते हैं जो कि उनके जो है मेन प्रिजाइड कर रहे होते हैं सेशन को। तो उसमें ये होता है कि जो आपका जो जज, एक जज के हैसियत रखता है वो, अगर आप बेसिकली वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आपने जो इंट्रोडक्शन बताया हो सकता है उसको उसमें से कोई बात उससे रिलेट हो रही थी, उसने पूछ ली, ठीक है। और जैसे आपने कोई हॉबी बताई तो वो भी हॉबी उसी की हो, उसी को लाइक करता हो, उसमें से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले।
तो मोस्टली जो है वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के मुताबिक ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेरा इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या था, जब मैंने जो है अपना इंटरव्यू दे रहा था तो इंट्रोडक्शन दिया, तो उसमें अपने एकेडमिक्स मार्क्स की बात की, तो उसने जो है वो कहा योर ग्रेड्स आर गुड। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो, अब देखें, अब उसने इसी से रिलेट कर दिया कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब बताएं, ये जो ADMS का मतलब बताएं। तो मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से डिफाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई भी किया। तो इसका मकसद ये है कि वो चीज़ें जो है आप आपसे ही रिलेट कर लेते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उससे ही चीज़ें जो है वो रिलेट कर लेते हैं। तो अच्छा, जो 2 क्वेश्चन पूछ ले, 3 पूछ ले, अगर आपको उसमें से 2 में से एक नहीं भी आता, आप सॉरी कर लें, मुझे भी नहीं था एक आया, मैंने सॉरी कर दिया था, और एक का मैंने अच्छे तरीके से जवाब दिया था। तो बेसिकली ये है कि जो चेयर पर्सन है, अगर आपको बिल्कुल भी उसको एक जवाब भी नहीं देते, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो लेकिन फिर भी जो है वो कम से कम आपके 10 नंबर वो नीचे रखता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको 70 या 76 मिलने चाहिए थे, तो वो टीचर्स जो हैं कहेंगे बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो अच्छे तरीके से आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपने उसको अच्छे तरीके से रिप्लाई नहीं किया, हर क्वेश्चन पे सॉरी कहा है, तो बैड इंप्रेशन उस पर पड़ सकता है, और वो हो सकता है आपके 10 नंबर नीचे रखे, जहां आपके 76 या 80 आने थे, वहां पर आपके हो सकता है 70 या 66 आए। तो ये बड़ा रोल होता है जो चेयर पर्सन होता है उसके क्वेश्चंस का। सॉरी ऑन व्हाट यू डोंट नो, जी, तो आप जो नहीं जानते उनको बनाने की कोशिश ना करें, ना उनको जो है वो धोखा देने की कोशिश करें जी। आप कोशिश ये करें कि सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी कह दें, और कॉन्फिडेंट रहें, और अपना जो करेज है उसको शेक ना करें, ठीक है। अपना जो करेज है, या अपनी जो बात, अपना हौसला है, उसको आप थोड़ा बुलंद रखें, कोई बात नहीं है। इफ़ यू आर अनएबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, सो से सिंपली सॉरी, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, ठीक है। तो अपने आप को कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स ओके। ज़ाहिर है हम मशीन नहीं है, और उनको भी पता है मशीन नहीं है, हर क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता, ठीक है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड नॉलेज। और जो वहाँ पर बैठे हैं वो हमसे सीनियर होते हैं, तो वो इस चीज़ का ज़्यादा माइंड नहीं करते। हाँ, बहुत ज़्यादा भी सॉरी सॉरी नहीं करते जाना चाहिए, लेकिन आपको अगर नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, तो सॉरी कह दें, उसमें इधर उधर की हाँकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो डोंट ट्राई टू डिसीव जी, धोखा देने की कोशिश ना करें। आप सोचेंगे मैं इसको चार लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा जी, वो नहीं चलेगा, बल्कि वो आपको चलाने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो स्माइल ऑन फेस लाइट जी, तो हल्की फुल्की स्माइल जो है अपने चेहरे पर रखनी है, जो कि आपकी नर्वसनेस को जो है वो नीचे दबा के रखे। तो इस तरह आपने करना है इंटरव्यू के दौरान, अपने आप को नर्वस नहीं होने देना, हल्का सा जो है वो स्माइल होनी चाहिए, कोशिश करें आप काम रहें, और जो है वो कोई इंटरव्यू से पहले कोई थोड़ी मीठी चीज़ खा के जाएं। उसका ये होता है कि वो जो आपका ब्लड प्रेशर या ब्लड लेवल है उसको ज़रा कंट्रोल रखने में मदद देता है, आप नर्वस कम होते हैं। तो जैसे ये च्युइंगम होती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो नहीं खाते, लेकिन खा लेनी चाहिए, और जो है ये भी एक आपका जो है वो ग्लूकोज लेवल सही रखता है। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट जी, तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तीस मार खान बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है वो अगर चीज़ें आ रही हैं तो उनको हम्बल तरीके से, अच्छे तरीके से उसको जो है वो आप जवाब दें, ठीक है, और अच्छे तरीके से जवाब दें, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो तो होनी नहीं चाहिए। बीइंग एन इंग्लिश टीचर, आपकी इंग्लिश मिस्टेक्स जो हैं वो होनी नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ही तो ही वाज जो है ही वर लगा देते हैं, ही वर गोइंग टू देयर, तो इस तरह की जो माइनर मिस्टेक्स हैं आप पे नहीं होनी चाहिए। वो भी ये जज करते हैं कि जब ये एज अ टीचर वहाँ पर स्टैंड करेगा क्लास में, तो बच्चे भी इसके ऊपर हंसेंगे कि ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर इसको इंग्लिश का नहीं आता, इसका तो स्पोकन स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, जो है वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अनकॉन्शियसली ये गलतियां करते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो ग्रामेटिकली जो है वो रॉन्ग बोल रहे हैं, हालांकि बेसिक चीज़ें हैं उनको सारी पता होती हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लिखने में तो बड़े अच्छे होते हैं, बोलने में जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते। तो इसी वजह से दो तीन तीन बार उनकी जो है वो रिकमेंडेशन नहीं होती है जी। तो अपनी जो है अपना जो है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा ट्राई टू रिलेट इफ़ यू रिमेंबर समथिंग जी, तो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा जो है वो पूछ लिया गया है जो आपको थोड़ा बहुत आता है,
ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे जो है वो थिएटर ऑफ अब्सर्ड के बारे में कुछ पूछ लिया गया, तो आपको पता तो कुछ ना कुछ तो होगा ही कि वेटिंग फॉर गोडो आपने पढ़ा सैमुअल बेकेट का, या हैरोल्ड पिंटर के कुछ प्लेस, या एडवर्ड ऑल्बी जो है अमेरिकन प्ले राइट। तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। उसके सेंसलेस लॉजिक जो है वो स्ट्रक्चर नहीं होता, कम्युनिकेशन वीकनेसेस होती हैं, जो है वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप उसको थोड़ा बहुत रिलेट करके कुछ ना कुछ उसको बताने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कुछ होते हैं प्रोब क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं। तो आप जो है वो बिल्कुल सॉरी ना कह दें, हालांकि आपको थोड़ा बहुत तो पता है, आपने वेटिंग फॉर गॉडोट पढ़ा है या कुछ और प्लेस पढ़े हैं, तो आप कोशिश करें थोड़ा बहुत उसको जो है वो रिलेट करके जहन के ऊपर जोर डाल के आप उसका जवाब दें। तो ये चीज़ भी वो बहुत इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि ही इज़ ट्राइंग टू गिव आंसर। तो फॉर्मल ड्रेसिंग, अच्छा ड्रेसिंग के बारे में भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। आप जो है वो सब में चोर है माशाल्लाह, तो सबको पता होता है जो है वो तकरीबन जो है वो ड्रेसिंग जो है वो फार्मल होनी चाहिए, ओवर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कि अब आपको शौकी सी जो है पैंट शर्ट पहन के वहाँ पे चले जाएं, ठीक है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो है वैसे जो है वो थ्री पीस चल रहा है, तो आप वही पहने, टाई लगाएं एक अच्छी सी। लेकिन जब गर्मी वो हो, जैसे कि आजकल का सीज़न है, तो आप उसमें सिंपली टाई लगाएं, एक अच्छी सी शर्ट जो है वो पहने, और कोशिश करें जो आपकी टाई है वो आपके पैंट के कलर से मिल रही हो, और आपका बेल्ट जो है वो आपके शूज़ के जो कलर हो, बिलफर्ज आपका ब्लैक शूज़ हैं तो ब्लैक शूज़ के साथ ब्लैक बेल्ट ही होना चाहिए, और आपकी पैंट के साथ आपकी टाई मैच होनी चाहिए, और शर्ट को भी कंट्रास्ट साथ करना चाहिए। और सबसे पहली बात वो चीज़ लें जो आपको थोड़ी सूट करती है, अच्छी लगती है, और बहुत जो है वो कोशिश करें लाइट कलर पहन के जाएं। वहाँ पर जो बैठे होते हैं मैच्योर होते हैं, और वो लाइट कलर जो है वो ज़्यादा उसको अच्छा समझते हैं। तो सेकेंडली अगर हम बात करें कि क्या जो है वो देखें, तो इस तरह से आप चाहे यहाँ पर जो इसने नीचे से जो है वो बास्केट भी पहनी हुई है वो आप ना भी पहने, लेकिन ये है कि ये सर्दियों के लिए अच्छा है, लेकिन गर्मियों के लिए आप सिंपली टाई शर्ट और पैंट जो है वो पहन के जा सकते हैं। और जो है वो फीमेल के लिए जो है इस तरह हिजाब करें, अच्छे कपड़े पहने, तो इस तरीके से वो इंटरव्यू में प्रेजेंट हो सकते हैं, जो फार्मल वे है। आगे जो है वो अपनी मर्जी है, लेकिन ऊंची हील जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं पहननी चाहिए, और ऊंची हील वाले जूते पहन के या बहुत ज़्यादा मेकअप करके जो है वो नहीं जाना चाहिए। जी, तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू, और जो है वो मेरी दुआ है कि आप जो हैं वो सब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें। लेकिन ये है कि अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ज़रिए दूर करने की कोशिश करें, मॉक इंटरव्यू दें, और जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आप जो है वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे। तो थैंक यू, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।